मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थी वृंद, 7वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 और उसका तीसरा श्लोक अब पढ़ेंगे। हमने ये अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम, ये दूसरा श्लोक पढ़ा था। और अब हमारा तीसरा जो श्लोक है उसमें क्या है देखनो। महाजनस्य संसर्ग कस्य न उन्नति कारकः, महान व्यक्ति का साथ, संसर्ग में तो साथ, कस्य किसके लिए, न मैंने नहीं है उन्नति कारक, मैंने उन्नति करने वाला। महान व्यक्ति का साथ किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता। महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना मांगे ही हमारी बुराइयों को दूर कर देते हैं, हमें उत्तम उत्तम लाभ पहुंचाते रहते हैं, हमें बुरा करने नहीं देते, पाप से बचाते हैं। इसलिए महान लोगों का संग सदा उपकारी होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा, महान व्यक्ति का साथ किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता। अब आप ये देखिएगा कि बहुत सारे जो हमारे चारों तरफ उपकार करने वाले जीव हैं, पेड़ हमें दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, हमारा उपकार करते हैं। सूर्य हमें दिन रात ऊष्मा देता है, तो जिससे अनाज पकता है, सब कुछ होता है। हमारे वैसे भी कुछ देवता ऐसे हैं जो जड़ देवता हैं, जो चारों तरफ हैं, और कुछ चेतन देवता हैं, जैसे माता पिता देवता हैं। हमने तो तस्वीरों में देवता सुने हैं, परंतु देखिए वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये सारे के सारे देवता क्यों हैं? क्योंकि ये दिन रात हमारी फायदे के लिए कुछ न कुछ देते रहते हैं, कुछ न कुछ हमारे उपकार करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रसंग दिया है कि महान व्यक्ति का साथ सबके लिए उन्नति कारक होता है, किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता। पद्म पत्रे स्थितम वारी, कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद, पानी तो पानी है, लेकिन ये पत्ते का ही असर है कि दत्ते मुक्ता फल श्रियम, वह मोती के फल की शोभा को धारण कर लेता है। यानी जब उसमें से सूरज की किरण गुजरती है तो कमल के पत्ते पे पड़ी हुई पानी की बूंद भी मोती जैसी लगने लगती है। तो ये ध्यान देने की बात है, ये पानी का असर नहीं है, ये कमल के पत्ते का असर है। कमल के पत्ते पे पड़ी हुई या कमल की जो दल होता है, उस दल के ऊपर पड़ी हुई जो पानी की बूंद है, वो टोटली मोती जैसी सुंदरता को धारण कर लेती है। तो इसका मुख्य कारण है वो कमल की पत्ती, पंखुड़ी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कमल के पत्ते के ऊपर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती जैसी दिख रही हैं। अब अन्वय देखिए, महाजन से संसर्ग कस्य न उन्नति कारक है भवति, महान व्यक्ति का साथ किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता। पद्म पत्रे स्थितम वारी, कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ या ठहरा हुआ पानी, मुक्ता फल श्रियम दत्ते, मुक्ति के फल की शोभा को धारण कर लेता है। अब देखो सरलार्थ, सज्जना नाम मित्रता, अच्छे लोगों की मित्रता, सर्वेशाम प्राणी नाम उन्नतिम करोति, सभी लोगों की उन्नति करती है, भलाई करती है। यथा कमल पत्रे स्थितम जलम, पानी के पत्ते पर ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, मोक्तिकस्य रूपम धारयति, मोती का रूप धारण कर लेता है, मोती जैसा दिखता है। कभी मोती की माला देखना, उसमें ऐसे ऐसे ही मोती मिलेंगे, लेकिन ये मोती नहीं है, ये है पानी। तथा एव सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया, उसी तरह से सज्जन पुरुषों की मित्रता से दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति, जो दुष्ट होते हैं वो भी सज्जन हो जाते हैं और उनका भी सज्जनों की तरह सम्मान होता है। जैसे फूल हम विद्वानों के सिर पर चढ़ाते हैं ना, तो फूलों के साथ साथ उनमें बैठे हुए कीड़े भी विद्वानों के सिर पर चढ़ जाते हैं। कोई कीड़ा भी अपने सर पर चढ़ाता है क्या? कोई सम्मान करता है कीड़ों से? नहीं करता, लेकिन फूलों के साथ बैठे बैठे चले जाते हैं। लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है, इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें समझाई गई हैं। तो आइए इसका जो अभ्यास कार्य देख लें। एक शब्द में उत्तर दें, कस्य संसर्ग उन्नति कारक भवति, एक शब्द में उत्तर दो, किसका साथ उन्नति कारक होता है? महाजनस्य। सज्जनस्य संसर्गे किम भवति, सज्जन के साथ रहने से क्या होता है? तो उन्नति भवति, उन्नति होती है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, पद्म पत्रे स्थितम जलम कस्मिन परिवर्तयति, कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद किस में बदल जाती है? मुक्ता फले, मुक्ता फले परिवर्तयति, मोती के फल के रूप में बदल जाती है जी। मुक्ता फल श्रियम किम दत्ते, मोती के फल के शोभा को कौन धारण कर लेता है?
तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जल बिंदु, पानी की बूंद। कौन सी पानी की बूंद? ये कमल पत्रे स्थितम जल बिंदु मुक्ता फल श्रियम दत्ते। कमल पत्रे स्थितम जलम मुक्ता फल श्रियम दत्ते। पूरे वाक्य में ऐसे उत्तर देंगे, निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे। कमल पत्रस्य अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम अस्ति। कमल पत्र के अर्थ में श्लोक में कौन सा शब्द आया है? तो आप देखेंगे पद्म पत्रे, पद्म पत्रम। धार्यति के अर्थ में कौन सा शब्द आया है? दत्ते, धार्यति दत्ते। और नेक्स्ट है दुर्जन इति पदस्य विलोम पदम श्लोके किम अस्ति। दुर्जन के विरोध में, दुर्जन का विपरीत अर्थक शब्द श्लोक में क्या आया है? महाजन, महाजनः। महाजन से संसर्ग कस्य उन्नति कारक है इति वाक्य किम अव्यपदम। ये लाइन जो है इसमें क्या अव्यपद है? तो इसमें छांटे, ये न अव्यपद है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो श्लोक है, इस श्लोक की हिंदी लिखें, इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ भी लिख सकते हैं आप। इसके अंदर जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न भी बना करके लिखें, ताकि आपको पेपर में करने में आसानी रहे। धन्यवाद।